आरबीआई का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसके पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई का पहले नाम क्या था? वो कौन से आरबीआई गवर्नर थे जिन्होंने कभी भी नोटों पर साइन नहीं किया? और वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नोटों पर साइन किया है? नहीं तो जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको आरबीआई से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? पहले बात करते हैं कि आखिर आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दरअसल जब भारत पर ब्रिटिश शासन का राज था, तब ब्रिटिशर्स की तरफ से एक निजी संस्था के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। उस वक्त इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था। इसका नाम द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। कौन थे आरबीआई के पहले गवर्नर? अब बात करते हैं कि आखिर आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। दरअसल आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार से तानातनी के कारण उन्होंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। वो केवल 18 महीने ही आरबीआई के गवर्नर रहे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में नोटों पर कभी भी साइन नहीं किया। कहाँ स्थित है आरबीआई का मुख्यालय? अब बात करते हैं कि आखिर आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। दरअसल स्थापना के वक्त आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। उसको 1937 में स्थायी रूप से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया और भारत के आजाद होने के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया और वो भारत सरकार के अंडर आ गई। आरबीआई के कितने कार्यालय हैं? वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा 4 लोकल बोर्ड हैं जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में स्थित है। वहीं 20 रीजनल ऑफिस हैं और 11 सब ऑफिस, जिनमें से ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आज तक कितने लोग आरबीआई के गवर्नर बने? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आज तक आरबीआई के कुल कितने गवर्नर रहे। दरअसल आरबीआई के गठन से लेकर आज तक कुल 24 गवर्नर रहे और मौजूदा गवर्नर शशिकांत दास ने आरबीआई के 25वें गवर्नर के तौर पर शपथ ली है। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 4 साल का होता है। आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, सरकार की तरफ से नामित 10 विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक, 2 सरकारी अधिकारी और 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों से, जिसमें प्रत्येक बोर्ड से 1 सदस्य होता है। नोट और सिक्के कौन कौन जारी करते हैं? आपको बता दें, जहां नोट आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है, वहीं सिक्के भारत सरकार जारी करती है। 1 रुपए के नोट पर जहां वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वहीं 2 रुपए और उससे ज्यादा के नोट आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है और उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई कितने तक का नोट जारी कर सकती है? अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर आरबीआई कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकती है। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। आपको बता दें कि साल 1938 में आरबीआई ने 5,000 और 10,000 के नोट छापे थे। इसके बाद साल 1954 और साल 1978 में एक बार फिर से इन नोटों को छापा गया। देश में कहां-कहां छापे जाते हैं नोट? बात करते हैं कि आखिर देश में कहां-कहां नोट छापे जाते हैं। दरअसल देश में 4 जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है, जिसमें कर्नाटक का मैसूर, पश्चिम बंगाल का सालबोनी, मध्य प्रदेश के देवास और महाराष्ट्र के नासिक में नोट की छपाई होती है। क्या कोई महिला कभी आरबीआई की गवर्नर बनी? दरअसल इस सवाल का जवाब है नहीं। हालांकि साल 2003 में केजे उदेशी पहली डिप्टी गवर्नर बनी थी। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आपको बता दें कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख था, जो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे और वो आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे। किन गवर्नर्स ने कभी भी नोटों पर साइन नहीं किया?
आपको बता दें कि आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ और 5वें गवर्नर एजी अम्बेगांवकर ने कभी भी नोटों पर साइन नहीं किया। भारत के किस प्रधानमंत्री ने नोटों पर साइन किया है? तो दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटों पर साइन किया है। मनमोहन सिंह 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नोटों पर साइन किया था। भारत के अलावा इस देश का सेंट्रल बैंक रहा है आरबीआई। आपको बता दें, दरअसल भारत के अलावा अप्रैल 1947 तक बर्मा यानी म्यांमार और जून 1948 तक पाकिस्तान का आरबीआई सेंट्रल बैंक रहा है। कब शुरू होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष? आपको बता दें कि जहां भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 मार्च तक रहता है, वहीं आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। कैसे हुआ था आरबीआई का गठन? आपको बता दें कि साल 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने भारतीय मुद्रा और वित्त के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की थी, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लाया गया और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में क्यों है बाघ? आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक होने के कारण आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ था और नया प्रतीक चिन्ह भी ऐसा ही बनाया जाना था। आरबीआई के मुताबिक चिन्ह बनाने के दौरान ये विचार किया गया था कि यह बैंक सरकारी होने का प्रतीक तो हो ही, लेकिन इस पर भी जोर रहे कि इसकी सरकार से बहुत ज्यादा करीबी नहीं है। इसके साथ ही नया डिजाइन भारतीय होना चाहिए था। इसके बाद फैसला लिया गया कि शेर की जगह बाघ का इस्तेमाल किया जाएगा। उस समय भारत में बाघ बहुत थे। साथ ही आरबीआई का ये भी मानना है कि बाघ को इसलिए भी रखा गया था क्योंकि इसे शेर की तुलना में अधिक भारतीय जानवर माना जाता था। क्या आज से पहले आरबीआई से जुड़े इन तथ्यों के बारे में जानते थे आप? नहीं? तो ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।